नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। जो एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। 10 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जानी है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें P का अर्थ दिया हुआ है प्लस Q का अर्थ माइनस R का अर्थ जो है वो इनटू दिया हुआ है और S का अर्थ जो है वो भाग का निशान यानी डिवाइड दिया हुआ है। तो हमें इसका मान निकालना है, इस पूरे का मान। तो देखिए यहाँ पर ये R दिया हुआ है, तो जैसे 14 है तो R का मान यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, हमें यहाँ पर इनटू बोला गया है तो इनटू लिख दूंगा, क्वेश्चन में बंद कर दूंगा। अब S आप देखोगे S लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप देखिए S का मतलब है यहाँ पर डिवाइड, तो यहाँ पर इस तरीके से और 6 से यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, पी का मतलब आप देखोगे यहाँ पर पी ये रहा शुरुआत में, तो यहाँ से आप देखोगे ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये 14 हो जाएगा और क्यू का मतलब है माइनस, जो कि 11 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये डिवाइड है तो मैं इसको नीचे ले सकता हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि 14 इंटू 9/6 प्लस 40 माइनस 11। तो यहाँ से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 तरफ 9, 3 दूना 6 और 2 7 14। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस 40 माइनस 11। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 11, यानी आप देखोगे यहाँ पर 62। ओके, यहाँ पर 61 हो जाएगा, 52 नहीं, ये 1 है और 40 है, तो 24 और 40 60 और 1 61। तो यहाँ से आप देखोगे इसको माइनस करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो 50 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है और इसका हमें कोड निकालने को कहा गया है। जैसे कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए SUPERWASH, तो इसका कोड दिया हुआ है UWRGTYCUJ। ओके, तो देखिए एस से यहाँ पे यू हुआ है यानी STU। ठीक है, यू से आप देखोगे यू भी डब्ल्यू आ रहा है, यानी अब देखोगे यहाँ पर +2 करना पड़ रहा है हमें। आगे भी हम सारे चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर पता पड़ा आधा हमने जो है वो +2 हो रहा है, आधा जो है वो बाद में और कुछ हो रहा है, तो हम पूरा चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए PQREFG, ठीक है, RSTUVWABCSTUHIJ, यानी सब में देखोगे आप तो जो है वो +2 करके हमें जो है वो अगला अल्फाबेट लिखना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से हम इसका लिखेंगे। देखिए ANTISEPTIC, तो इसका लिखेंगे ABC आ जाएगा। ओके, +2 करेंगे, एन के बाद OPQ, देखिए MNOP, तो +2 है तो यहाँ पर P आ जाएगा। फिर TUV, तो यहाँ पर V आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम पहले तो चेक कर लेते हैं। देखिए PVUPCPV दिया हुआ है, यहाँ पर भी CP दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, K दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा, हम देखिए यहाँ पर सेम दिया हुआ है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक सेम दिया हुआ है, ये भी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम इसी को चेक करेंगे। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इन्हीं में से एक ऑप्शन होगा, या तो V आएगा या तो R आएगा। तो यानी देखिए लास्ट का सेकंड थर्ड है, यानी आप देखोगे यहाँ पर ये टी के बाद U यानी V, तो यहाँ पर V आना चाहिए। तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की आगे जरूरत है नहीं है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया करो जिससे आपका टाइम बच जाए। ओके, कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो कम से कम वहाँ पर जो है वो ऐसे क्वेश्चनों में आप टाइम बचा लोगे तो वहाँ पर यूज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें सीरीज दी हुई है और इसका हमें अगला पद निकालना है। 11, 14, 26, 53 और 101। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ये 11 है, ये 26 है, तो इसमें अंतर देखते हैं हम। अंतर से कुछ अगर हमें समझ में आता है और नहीं तो फिर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो वैसे यहाँ पर आप देखोगे इसका अंतर देखोगे तो 3 आ रहा है हमारा, यहाँ पर आप देखोगे तो 1 3 1 2 12। ओके, और यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर बचेगा 4 यानी 27। और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 और 1 8 9 और ये बचेगा 48। ओके, तो 48 बचा है। तो यहाँ से अब आप देखिए ये 3, ये 3 into 1 कर रहा हूँ, 3 into 4, 3 into 9 और यहाँ से आप देखोगे 3 into 12, 12 चौक 48 होता है। 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पर होना चाहिए 3 × 3 3 × 18। यानी आप देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये 3 है, ये 1 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 9 से, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 16 से। यानी ये देखिए 3 into 1 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 into 2 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 into 3 का स्क्वायर कर दूंगा और 3 into 4 का स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ से आप देखिए 3 में सबका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी स्क्वायर हो रहा है। भाई ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। तो अगली वाली संख्या क्या होना चाहिए, 3 into 5 का स्क्वायर, यानी हम 3 into 25 का जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए 25 दिए कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 101 में 75 का ऐड करूंगा तो यहाँ से देखिए 176, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न किस तरीके से जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये है सिलोगिज्म से, जिसे हम कथन निष्कर्ष बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, तो जितने भी कंप्यूटर होंगे, ठीक है, जितने भी ये कंप्यूटर हैं वो सभी डेस्कटॉप के अंदर आ जाएंगे। तो ये मैंने मान लिया ये है डेस्कटॉप, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के अंदर सारे कंप्यूटर आ गए, तो सभी जितने भी कंप्यूटर वो डेस्कटॉप हो गए। आगे बोला गया कि कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। तो कुछ कंप्यूटर मतलब मैंने मान लिया कि इतने जो कंप्यूटर हैं वो क्या है, लैपटॉप है, ठीक है। अब हम यहाँ से निष्कर्ष देखेंगे। देखिए कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है। अब देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर तो सारे ही हैं, अब इसमें जो कुछ आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसी के अंदर है, तो कुछ लैपटॉप भी डेस्कटॉप होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। ओके, दूसरा आप देखिए सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं। वही डेस्कटॉप तो लैपटॉप इसके बारे में तो बोला ही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ये डेस्कटॉप के अंदर ही जो है वो कंप्यूटर आ रहा है और कुछ कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है। तो सारे डेस्कटॉप जो है वो लैपटॉप नहीं हो सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा देखिए पहला ये जो है वो इसका आंसर होगा, यानी केवल पहला अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न है, सीरीज से प्रश्न है, आसान सा है। देखिए सबसे पहले देखिए ATF दिया हुआ है। तो एक चीज आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखते ही चीजें कुछ तो समझ में आ जाती है सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए A दिया हुआ है, यहाँ पर B दिया हुआ है, यहाँ पर C दिया हुआ है, तो अगला क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर DEF, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, G होना चाहिए, ठीक है। फिर FGH, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, I। तो DGI, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर गार्डन का हमें जो है ये वाला कोड दिया हुआ है, तो फ्लावर्स का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे को सॉल्व करना पड़ेगा, जो गार्डन लिखा है कि इसका जो है वो कोड क्या बन रहा है। तो देखिए जी, तो यहाँ पर ई है, तो ई पहले आता है, जी बाद में आएगा। यानी अगर मैं इसको उल्टा देखूं, उल्टा करके देखता हूं, तो EFG, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐप का +2 करने पर जी आ रहा है, मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिए ए से वी हो रहा है यहाँ पर, यानी इससे इस तरफ आया है। फिर देखिए PQR, तो इसमें भी आप देखोगे कि ये यहाँ पर इस तरफ से +2 कर रहा हूँ तो ये आर आ रहा है। फिर देखिए डी से ई हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। फिर देखिए सी से ई आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें +2 करना पड़ रहा है। यानी जो पहला अल्फाबेट है उसमें हमें माइनस करना पड़ रहा है, या फिर कहा जाए इधर से जो है वो प्लस करना पड़ रहा है, +2, ठीक है। तो यहाँ से मान सकते हैं कि -2 करना पड़ रहा है। और इधर आप देखोगे L से M होना चाहिए, क्योंकि +1 कर रहा है। तो यानी सीरीज जो चल रही है -2 +1 -2 +1 इस तरीके से चल रही है। अगर मैं इधर से करता हूँ तो देखिए यहाँ पर FLOWER, तो इसमें हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो -2 करेंगे मतलब यहाँ पर DEF आता है, तो D आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर +1 करना है तो LM आ जाएगा। फिर यहाँ पर -2 करना रहेगा तो MNO, तो M यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखिए हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, अगर हमारा इतने में ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो हम आगे का क्यों लिखेंगे। सीधा आप देखिए यहाँ पर E दिया हुआ, तो ये वाला गलत हो जाएगा। DMM, ये तो हमें यहाँ पर आ गया थी। देखिए C दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बचा हमारा सेकंड ऑप्शन, यही हमारा आंसर आ
जाएगा। तो सारे आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं कि हमें पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं है अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ठीक ऊपर उसी ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है तो ठंडा से क्या संबंधित? भाई ऊपर जो है वो और नीचे ये एक दूसरे के अपोजिट है, ऊपर और नीचे एक दूसरे का अपोजिट, तो ठंडा का अपोजिट क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर मास्टर का हमें जो है वो यहाँ पर कोड दिया हुआ है NBTUFS, तो हमें इनफ का निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका ही निकालेंगे पहले तो, ठीक है। अगर देखिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मैं यहाँ पे लिख कर समझा रहा हूँ इस वजह से, वरना आप यहीं से आप जो है वो डायरेक्ट निकाल लिया करो। देखिए आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, MN तो M से N हो रहा है, A से B हो रहा है, S से T हो रहा है, T से U और E से F हो रहा है, यानी +1 होता जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो सीधा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, E का F हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा? MNO, ठीक है, O का P हो जाएगा, UV GHI, तो FOP यानी पहला ही ऑप्शन देखिए हमारा दिया हुआ है, बाकी तो O दिया हुआ है, यहाँ पर V दिया हुआ है, यहाँ पर V दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें इसमें शब्द जो अंग्रेजी के दिए हुए हैं तो उनको शब्दकोश के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा पहले आएगा। अब देखिए इसी में हम देखेंगे एफ ए ऐसे सब में दिया हुआ है, सी यहाँ तक सी दिया हुआ है, फिर उसके बाद देखिए ई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर यू है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है? ई पहले मिलता है, ठीक है, ई पहले आता है, तो ये हमारा पहले स्थान पर हो जाएगा। अब देखिए ई के बाद EFGHI आई आता है, तो ये हमारा देखिए आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, तो इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा। फिर अगला एल भी यहाँ पर है, एल भी यहाँ पर है, अब आई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो ई पहले आता है, तो ये हमारा दूसरे स्थान पर हो जाएगा और ये हमारा तीसरे स्थान पर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ तक तो हमारा सेम था, टी और यू, तो टी पहले आता है और यू बाद में आता है, तो ये हमारा कौन सा? चौथे स्थान पर हो जाएगा, और ये हमारा पांचवें स्थान पर हो जाएगा। यानी देखिए पहला, और फिर दूसरे पे कौन सा है? तीसरा, फिर तीसरे पर दूसरा है, और चौथे पर तो चौथा ही है, और पांचवे पर पांचवा है, यानी ये हमारा आंसर होगा। यानी पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, यानी देखते हैं पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हमें 4 समूह दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है। तो देखिए यहाँ पर AEIMQ ये दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इनको डिकोड करना पड़ेगा। तो ABCDE आ रहा है, ठीक है। अब ई से स्टार्ट है, तो EFGHI, ठीक है। आई से स्टार्ट, IJKLM, ठीक है। MNOPQ, तो आपने देखा यहाँ पर ये +4 होते जा रहे हैं सब में, आप देखोगे। इसी तरीके से हम इसका देखते हैं, अगर यही चीज़ें यहाँ पर फॉलो हो रही हैं तो हम सबको चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए KLMNO, ठीक है, OPQRS, STUVW, WXYZA, तो यहाँ देखिए OSWA, तो KOSWA, यानी ये वाला भी हमारा, ये दोनों ही जो है वो ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं +4 वाला, ठीक है। इसमें भी +4 हो रहा है। अब इसमें देखते हैं, तो EFGHI आई आ रहा है यहाँ पर, देखिए IJKLM MNOPQRSTU, तो यहाँ से देखिए EIMQU, तो यानी ये वाला भी फॉलो कर रहा है, तो ये +4 कर रहा है। बस आपको ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दर्शक, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो एक समान देखिए +4 हो रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे तब भी जो है वो, वैसे तो सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि आपको देख सकते हो यहाँ पर तीनों हमारे ये सही हैं, तो चौथा हमारा जो है वो गलत होगा ही, तो ये असंगत निकालना था हमें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको देखिए मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ इसको। देखिए MNOPQR
RSTU। अब देखिए यहाँ पर U है तो ये तो +3 पे ही आ गया, तो बस ये हमारा गलत हो जाएगा, हमें असंगत निकालना था, तो यही हमारा अंत है। अगली वीडियो में तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट, आपका क्या कैसा रिस्पॉन्स रहता है, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो आप ज़रूर बता दिया करें कमेंट बॉक्स में, कोई भी डाउट है तब भी आप बता दिया करें, बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। और वीडियो को शेयर कर दिया करें। बहुत की शुरुआत में जब स्टार्टिंग की थी एमपी हाई कोर्ट के जब फॉर्म डाले थे, तब लोगों का जोश कुछ अलग ही था, लेकिन अब बहुत से लोग जो है वो डाउन हो चुके हैं। तो आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल ही अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला नहीं करना है, क्योंकि ये आने वाला ये समय है, ये है आपको जॉब चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बाद कुछ भरोसा नहीं है सरकार का, क्या कब जो है वो आगे भर्ती निकाले या ना निकाले। तो इसी में आपको सिलेक्शन लेना है और अच्छे से तैयारी करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।